सरोवर से एक कमल सूंड में निकाला और गोविंद को पुकारा, हे गोविंद, हे श्री हरि, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, अब मुझे कोई भी नहीं बचा सकता है। जब आर्त भाव से हाथी ने भगवान को पुकारा महाराज, तो भगवान बैकुंठ से गरुड़ को लेकर के दौड़ पड़े। भगवान कहते हैं, ये यतामाम प्रपद्यन्ते तांस तथाम भजम्यहम्, जो जिस प्रकार से मुझको भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूं। हाथी डूबा जा रहा है, भगवान ने देखा गरुड़ से, क्या करे, तो सबसे पहले जो है सुदर्शन चक्र जल्दी से भगवान ने छोड़ा। हाथी डूबा जा रहा था, थोड़ी सूंड रह गई थी बाहर। भगवान ने सोचा कि सबसे डूबा जा रहा है, काम करो पहले इसी को पकड़ो, और भगवान ने जो है हाथी के सूंड को पकड़ करके उसको बाहर निकाला, और जैसे ही बाहर निकाला तो साथ साथ मगर भी बाहर चला आया। भगवान ने सुदर्शन चला करके सबसे पहले जो है मगर का सिर काटा और बाद में फिर हाथी की रक्षा कर ली। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। कहानी कथा कुछ समझ में आ रही है? वो हाथी कौन है? वो हाथी सब हम है, जिसको झूठा अज्ञान, झूठा भ्रम पाल के रखा है कि मेरा परिवार, मेरी इतनी पत्नियां, मेरे इतने बच्चे, मेरा तो बैंक बैलेंस पड़ा है, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन याद रहे, काल रूपी मगर जब मारता है, पैर जब पकड़ता है, तो फिर किसी के बाप में दम नहीं जो उसको छुड़ा ले। काल रूपी मगर से कोई नहीं बच सकता है भैया। और आप ध्यान दीजिए, काल सबसे पहले बुढ़ापे में पैर को ही पकड़ता है। घुटने जाते हैं ना आदमी के बुढ़ापे में, समझ लेना मगर ने पकड़ लिया। आदमी कहता है, बाबा मार घोड़े सी तो चालेज कौन जा रो, बैठेज कौन जा रो। आती है मेरे पास, कई माताएं आती है, कोई एक आध दवाई बता दा, जैसी मार गोड़ो ठीक है जाओ महाराज, कथा में बैठेज कौन जाओ। मतलब मगर ने आपको पकड़ लिया, फिर भी आप नहीं सुनते, फिर क्या करते, तो फिर जोर लगाते हैं डॉक्टर के पास, दुनिया भर के ऑपरेशन, न जाने अच्छे अच्छे च्यवनप्राश खाए खाए के अपने घुटने, अपने टोंगले अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करते हो। पर कब तक भाई इस मगर से कब तक लड़ोगे? आज नहीं तो कल जाना ही है। फिर धीरे धीरे फिर आंखें गायब होती है, फिर धीरे धीरे कानों से सुनना बंद हो जाता है। धीरे 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 वो मगर हमारे सारे शरीर के बल को नष्ट कर देता है, और फिर जो हमारा अज्ञान था कि मेरा परिवार मुझे बचाएगा, फिर वो परिवार बुढ़ापे में जब हम खटिया पे पड़ जाते हैं ना, तो फिर वो परिवार वाले हमारे पास बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। सही बात है कि गलत है? बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे पास बैठना पसंद नहीं करेंगे, ये जीवन का सत्य है, याद रखना। फिर दादा ने क्या किया है परिवार के लिए वो किसी को याद नहीं रहेगा, बाप ने क्या किया है वो किसी को याद नहीं रहेगा। बस एक ही 8 दिन 15 दिन 1 साल तक सेवा करेंगे बच्चे बहू सब, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचेगा तो वही बच्चे बहू फिर क्या कहने लग जाते हैं, हे भगवान जतरा जल्दी है सका वतरा जल्दी यन वठाल। अब कौन देखे जा रहा यार तकलीफ। यहाँ पर भी मैंने देखे 1-2 भाइयों के साथ ऐसा हुआ, नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये जीवन का सत्य है, यही स्थिति हमारे साथ होने वाली है। मगर हम सब मगर हाथी की तरह है ना, जब सारा अज्ञान हमारा टूट जाता है तो फिर हम लोग मगर से फिर हमको एक ही बचा सकते हैं, कौन? तो बोले गोविंद को पुकारो, भगवान को पुकारो, वही हमको बचा सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं बचा सकता है। पाप करे प्रभु जी मिले, दोहे की तरफ जरा ध्यान देना, बड़ा उल्टा पुल्टा दोहा है, लेकिन अर्थ जरा सावधानी से करना। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होय,
पाप करे मुक्ति मिले, सो भैया पाप करो सबको। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। पाप करने से भगवान मिलते हैं क्या? पाप करने से भगवान मिलते हैं क्या? क्यों दादा हो? क्या मतलब है इस दोहे का? पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो। पाप करने से कोई सुख मिलता? दोहा क्या इशारा कर रहा है? मैंने पहले ही कहा था कि यार तो जरा सावधानी से करना। मतलब ये जो मगर कौन था? ये मगर एक बहुत बड़ा गंधर्व था, हुहू नाम का गंधर्व। क्या नाम था? जोर से बोलो। हुहू नाम का ये गंधर्व था, जिसको एक ऋषि ने श्राप दिया था कि जा तू मगर हो जा। तो वो मगर हो गया। तो उसने पूछा कि महाराज मैं मगर तो बन गया, लेकिन मेरा उद्धार होगा कैसे? तो बोले बस इसी तरीके से किसी न किसी के पैर पकड़ते रहना, एक दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। और वो पैर पकड़ते 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 हाथी का पैर पकड़ा, और हाथी ने भगवान का पैर पकड़ा। हाथी निकला तो फिर मगर भी निकला, और सबसे पहले मगर का ही भगवान ने गोविंदाय नमो नमः। तो पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो। पाप पाप नहीं है वो, पाप पकड़े। पा यानी पैर, पैर पकड़ने से कल्याण होगा, पेड़ पकड़ने से भगवान मिलेंगे, पैर पकड़ने से सुख और मुक्ति मिलेंगी। इसलिए पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले, सो भैया पाप करो सबको, पाप करो सबको। इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके भगवान के चरणों को पकड़ लो। हमारे संत श्री रुद्रानंद सरस्वती महाराज, हमारे संत श्री दगाजी बापू, संत श्री सेवालाल जी महाराज, बड़े बड़े संतों ने तुमको मार्ग दिखाया है मेरे भाई, और सबने एक ही मार्ग दिखाया है कि भगवान के चरणों को पकड़ लो। समय अगर हाथ से निकल गया फिर कुछ नहीं कर पाओगे। सही समय पर भगवान के चरणों को पकड़ो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और बुढ़ापा आ जाएगा फिर पुकारोगे तो फिर भगवान इतने निकम्मे नहीं है कि तुम्हारे लिए आ जाएंगे। इसलिए सजग रहो, सावधान रहो। एक पद मुझे याद आ रहा है, उसको आप जो है मेरे साथ बड़े प्यार और भाव से गाएंगे, आनंद और प्यार से, कोई कोड कसर नहीं रहेंगी। उसके बाद हम कथा को आरंभ करेंगे। क्या कहना है? जैसे मगर की तरह है, हाथी ने पुकारा भगवान को तो हम भी पुकार लेते, 2 मिनट आओ। तुम्हारे भी पैर को बुढ़ापे ने पकड़ लिया है, बुढ़ापा रूपी मगर ने। छुड़ाने के लिए एक ही रास्ता है, बस भगवान को पुकारो। आइए प्यार और भाव से गाओ ना। गाय या नहीं गाय, हा या ना? अरे कहीं मरे हुए स्वर में बोल रहे छो भाई तुम। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, अरे मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। तालियां बजाते हुए मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया